हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आप सभी लोगों को एनसीईआरटी के सभी नोट्स जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक एक करके सभी जो है कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। और मैंने आपसे कहा था कि उन सभी कंटेंट वाले चैप्टर के बाद यानी नोट्स के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें दोस्तों हम लोग करेंगे 2011 से 2024 तक के सभी क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एसएसटी में। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और ये आज का सेशन आपका 2012 का पेपर है जो कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम में पूछा गया था। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपके मेरे नोट्स से आए हैं कि नहीं हैं, यानी जो मैंने नोट्स आपको पढ़ाया है, जो आपको दिया है, उसमें से ये क्वेश्चन बने हैं कि नहीं हूबहू। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या यह नोट्स में ये क्वेश्चन है कि नहीं। पहला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, तो आपको बता दें कि एसएसटी 60 नंबर की जो है कि आपको पता होगा कि 60 नंबर की एसएसटी पूछी जाती है। जो आपका 31 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एसएसटी के होते हैं। ठीक है, उसमें पेडागोजी भी प्लस होती है, यानी 40 नंबर आपका ये होता है, 20 नंबर पेडागोजी होता है। तो 40 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है सीटेट एग्जाम में, अगर आप पा जाते हैं तब। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, कि पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। अब ये आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यह क्वेश्चन जो मैंने नोट्स पढ़ाया है उसमें है कि नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो ग्रह बनेगा, यानी पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो और लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो ग्रह कहा जाता है। और जैसे कि हमारी पृथ्वी भी एक क्या है, ग्रह है। ये भी यहाँ किससे चमकती है, तो सूर्य के प्रकाश से चमकती है। ठीक है, तो इसे ग्रह कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे है हमारे नोट्स में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स ओपन करके। नोट्स जो कि मैंने आपको कराया था, जो आपका कंटेंट वाली क्लास थी उसमें मैंने जियोग्राफी में जो है कि कराया था। क्लास 6 के जियोग्राफी का ये चैप्टर नंबर जो भी है आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सौर मंडल में पृथ्वी, और ये मैंने आपको कराया था और इसमें मैंने आपको बताया था ग्रह के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्रह के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ग्रह में क्या लिखा हुआ है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए जिससे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट नोट्स जो है कि प्रोवाइड किया है और एक एक क्वेश्चन आपका इसमें से आया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो मैंने नोट्स आपको पढ़ाया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है दोस्तों, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सभी वीडियो चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, तीनों के तीनों को जो है कि मैंने एक एक करके एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक मैंने हर एक चैप्टर को जो है डिस्कस किया है, जिसमें से सारे क्वेश्चन आपके एसएसटी के इस चैप्टर में देखेंगे तो इस पेपर में आपके पूछे हुए रहेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि क्या जो है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी आपका एग्जाम में कहाँ से आया है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है एसएसटी में, कि स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका स्थल मंडल, दूसरा है आपका परिवेश, तीसरा है पर्यावरण और चौथा है आपका जैविक संसाधन। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है दोस्तों और इसको भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जियोग्राफी के अंदर। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आप पढ़े हुए हैं, अगर ये आप पढ़े हैं हमारे नोट्स को तो वहाँ से आप एक एक क्वेश्चन जो है आप कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो किसी जीव को घेरे रहते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो होता है हमारा पर्यावरण। क्या होता है, पर्यावरण होता है। तो इस नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। आप मिला लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन हमारे नोट्स से आया है कि नहीं आप मिला सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको मिला करके दिखा दिया, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। देखिए एक तरफ आप नोट्स खोलकर बैठ जाइए और इस तरफ एक तरफ आप ये क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाइए। अगर आप जान सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप मिला लीजिए, वहाँ से आपको 100% मिल जाएगा। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित या मूर्ति कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, तो जब भी हम किसी व्यक्ति या समूह को किसी के इमेज के साथ जोड़ देते हैं तो यह होता है रूढ़िबद्ध धारणा।
क्या होता है? रूढ़िबद्ध उसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, ये भी टॉपिक मैंने उसमें पढ़ाया है नोट्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, नाना फादनीस। तो देखिए, अगर आप पढ़े होंगे इस चीज़ को भी हिस्ट्री के अंदर, तो आप कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी चन्नम्मा ने किया था। किसने किया था? रानी चन्नम्मा ने किया था। तो राइट नंबर क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्या? तो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है एसएसटी के अंदर, दिया है कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है किसका है? तो ये है दोस्तों आपका फारसी और भारतीय शैलियों का। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है। तो ये आप अगर देखेंगे तो क्लास 8 की जियोग्राफी में ये चीज़ पढ़ाया गया है, संसाधन के बारे में पहला ही चैप्टर है, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु अभी तक उपयोग नहीं किया गया है वे होते हैं संभावित संसाधन। उसको क्या कहेंगे? संभावित संसाधन। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 37 की भारत की मानक देशांतर है। ये भी आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है क्लास 6 से, ठीक है। तो पूछा है कि भारत की मानक देशांतर क्या है। देशांतर जब मैं पढ़ा रहा था तो ये चीज़ें आपको बताया था आपको कि भारत की मानक देशांतर क्या है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर, 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जब कोई शिलाखंड दबाव और कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें उन्हें कहते हैं? आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल। ये आपका दोस्तों कहलाता है जब भी कोई शिलाखंड होती है जब दबाव और कठोरता के कारण परतदार शैलों में बदल जाती है तो उसे कहते हैं कायांतरित शैल। ये आप शैल वाले चैप्टर में जाएंगे तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, वहाँ पर ये नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, राजतंत्र। तो ये दोस्तों कहलाता है आपका धर्मनिरपेक्षता, यानी धर्म में जब हस्तक्षेप नहीं करता है तो ये क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे यदि आप चाहते हैं उस पीडीएफ को प्राप्त करना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालांकि अगर आप उस वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक लगा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियोस को भी पूरा देख लीजिए क्योंकि आपको चीज़ें वहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और जो है कि आप नोट्स भी वहाँ से पा सकते हैं इसका। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, या कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 कि जो शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, 8 रूपों में इसको देखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि सत्य है किसके बारे में? शास्त्रीय नृत्य के बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या होम रूल आंदोलन।
तो 11 नंबर की यानी 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका यानी दांडी यात्रा को जो माना गया है कि शुरुआत जिस स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का जो है शुरुआत माना गया है, तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है दांडी यात्रा को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। लोयस, डेल्टा, हिमोड़, छत्रक शिला। 42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वो है छत्रक शिला। बाकी बात करें अगर लोयस, डेल्टा, हिमोड़ ये सभी जो है नदियों के कारण बनते हैं। बाकी जो छत्रक शिला है ये आपका स्थल रूप है, स्थल के ऊपर बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें अगर हम बात करें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है, तो वो है आपका जीवाश्म ईंधन, जो कि करेक्ट होगा बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या बनेगा। 14 का आंसर यानी 44 का आंसर क्या बनेगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति। यानी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति यानी देश के हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। तो विश्व शांति का विचार जिस मुगल शासक ने बढ़ाया था वो थे अकबर। कौन था, अकबर था। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 46 है खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। 46 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 कि खालसा की स्थापना कौन किया था, तो गुरु गोविंद सिंह किए थे, जो कि आपका साफ साफ नोट्स में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है। तो इन सभी परतों को मैंने एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, जो कि बिल्कुल सही है। समताप मंडल क्या होगा, समताप मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए क्या है, बिल्कुल आदर्श परत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, या संवैधानिक उपचार के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3, जीवन के अधिकार से, जो कि साफ साफ मैंने इस चीज़ को आपको नोट्स में दिखाया भी है, पढ़ाया भी है, बताया भी है। तो जल्दी से जाकर के उस नोट्स को लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कि भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन है। संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका। भारत की सर्वोच्च जो है कानून निर्माण संस्था है वो है संसद। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है और इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर बनेगा तो क्या बनेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। यानी कि इनमें से इन वनों की पत्तियों के गिरने का जो है कि निश्चित समय नहीं होता है और ये हमेशा जो है कि क्या होते हैं, दिखते रहते हैं, यानी धीरे धीरे गिरते भी रहते हैं और उसी में साथ साथ पत्तियां आती भी रहती हैं, कभी भी एक साथ भी अपनी पत्तियों को नहीं झाड़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन कि कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो क्या कहलाती है। वाणिज्यिक कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि।
तो ऐसी कृषि की पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर बात की जा रही है और आधुनिक कागजों का उपयोग किया जा रहा है, किसके लिए? अधिक उत्पादकता के लिए। तो ये इस तरीके के कृषि के लिए क्या कहा जाता है? तो वाणिज्यिक खेती जो है कि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 दिया है कि जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक जो है स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, तो यह क्या कहलाता है? औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था या फिर असेंबली लाइन या उत्पादन। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट ऑप्शन? तो इस तरीके से जब होता है कि जब एक दूसरे के नज़दीक जो है कि औद्योगिक इकाइयाँ स्थित होती हैं और जो है अपने नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, तो ये कहलाता है आपका औद्योगिक क्षेत्र। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 कि एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, क्या कहलाता है? सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, निर्वाचन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं क्योंकि तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, दंतुरित तटीय क्षेत्र है, तट के साथ गर्म धारा बहती है या गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। तो सिंपल सी बात है, मैंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था वहाँ पर, आप देखे होंगे। तो जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है वह मत्स्य के लिए क्या होता है? बहुत ही अच्छा माना जाता है मत्स्य क्षेत्र के लिए, यानी मत्स्य प्रचुर मात्रा में वहाँ पर पाई जाती हैं। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही होगा, यानी यही इसलिए मत्स्य प्रचुर हैं क्योंकि वहाँ पर गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है, इस वजह से जो है कि वहाँ पर अधिक जो है मछलियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर है कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका एवं एशिया में या एशिया व उत्तर यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1 कि विश्व की जो 80% जनसंख्या है वो एशिया और अफ्रीका में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महासंघ, व्यापारिक, औपनिवेशीकरण या पुनर्जागरण। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर। इसको कहते हैं औपनिवेशीकरण। क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण यह प्रक्रिया कहलाती है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का जो है कि अर्थ है कि पास जाकर समीप बैठना। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है कि गुरु के पास, यानी कि पास जाकर समीप बैठना। उपनिषद, वेद, आरण्यक, पुराण। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, गुप्त। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3 जी, ठीक है, महाजनपद। यानी किस काल में कर जो है प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो वो है महाजनपद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग, कुल्लू। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मुंडा जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है वह है भारत में छोटा नागपुर। तो राइट आंसर बनेगा आपको ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्ति वृत्त। तो पृथ्वी द्वारा जो सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है आपका परिक्रमण। क्या कहलाता है? परिक्रमण। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो है कि घूमती है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका घूर्णन। तो यहाँ पे दोनों में अंतर आप समझिएगा, इस चीज़ को मैंने पहले भी बताया है अच्छे से, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, परिक्रमण, ठीक है।
तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, यानी हम लोग आज कितने क्वेश्चंस किए को टोटल, तो 30 क्वेश्चंस किए जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप ये भी देखिए कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि बिल्कुल हमारे नोट्स में बिल्कुल अवेलेबल हैं, यानी इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस जो है हमारे एनसीईआरटी नोट्स से आएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक पहुँचे और उनका भी जो क्या हो सके, उनका भी भला हो सके, और उस तरीके से आगे जो है सीटेट एग्जाम्स को वो भी क्लियर कर सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अगले प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए और भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए होंगे बहुत महत्वपूर्ण। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।